अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग भी अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं भी अच्छी हूँ। अच्छा, जो लोग मेरे पहली बार देखने वाले हैं उनको मैं बताती चलूँ कि मेरा नाम है आयशा महफूज और मैं बाय प्रोफेशन जो है वो ब्यूटिशियन हूँ। और हम लोग बहुत सारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस करते हैं और करते चले आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो हम जो है हेयर केमिकल और हेयर कटिंग के ऊपर कोर्स करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी और बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने मेरी किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है और थ्रू आउट स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। क्योंकि जब हम कुछ क्लासेस को या कुछ किसी भी क्लास को फॉरवर्ड करके देखते हैं तो हमारी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं और फिर हमें जब हम उसे क्लास को सीख रहे होते हैं या हम लोग कर रहे होते हैं तो हम उसे सही से कर नहीं पाते। तो आप लोगों ने सबने मेरे साथ रहना है और जो है जैसे मैं पहले अपनी क्लासेस देती आई हूँ, हम लोगों ने मेकअप ऑनलाइन के बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज अपना सैलून ओपन कर चुकी हैं, कर रही हैं, मुझसे हेल्प लेती रहती हैं और मेरे साथ रहती हैं। मतलब मुझे अपने साथ इन टच रखती हैं, जहाँ कहीं प्रॉब्लम आती है मुझसे डिस्कस करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सबके सवालों के जवाब देती हूँ। और कभी मेरा ख्याल में मेरी किसी स्टूडेंट को मुझसे कंप्लेन नहीं रही होगी कि हमारी मेंटोर जो हैं वो हमें रिस्पॉन्स नहीं करती। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स करती हूँ और उन्हें मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से सीखिए, उसको प्रैक्टिस करिए और देन उसको अप्लाई करिए ताकि आप भी लाइफ में जो है वो अचीवमेंट हासिल कर सकें और आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं आप लोग भी उस पॉइंट पे आ सकें। तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी होती है और अपना जो है समझना बहुत ज़रूरी होता है। हर काम को करने से पहले एक डायरेक्टली कर देना और एक समझ कर करने में फ़र्क होता है। तो हमें चाहिए पहले जो है वो हेयर कटिंग के बारे में बताएंगे, उसकी तमाम डिटेल देंगे, देन हम उसके ऊपर हेयर केमिकल के ऊपर क्लासेस करेंगे जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी भी दी जाएगी, लेक्चर्स भी दिए जाएंगे और फिर इंशाल्लाह आप लोगों को एप्लीकेशन भी करके दिखाएगी। तो आप लोगों ने कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है और मेरे साथ रहना है। जी गाइस, तो हमें हेयर कटिंग के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है पहले मैं आप लोगों को वो शो कर देती हूँ, ठीक है। देन उसको हम बोर्ड पे भी लिख लेते हैं ताकि आप लोग अपने पास लिख के रख लेंगे और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहें, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये वो सारे नोट्स हैं जो मैंने अपने लिए बनाए हैं या जो मैं जब सीखती थी तो मैं अपने लिए बनाती थी। तो ये बहुत सारे नोट्स हैं और ये मेरी अपनी हैंड राइटिंग में है, मैंने खुद अपने लिए बनाए हुए हैं बहुत सारे। तो इस तरह से जब हम अपने पास बना के रख लेते हैं अपने नोट्स तो क्या होता है कि जब कभी हम भूल जाते हैं या हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता या हम कहीं फंस जाते हैं और हमारे पास फौरी तौर पे कोई अवेलेबल नहीं होता जो हमें सिखा सके या बता सके, तो हमारे नोट्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इसलिए हमारे पास नोट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो है वो इन रिटर्न जो है वो अपने पास रखने के लिए कहती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसके ऊपर फोकस किया करें क्योंकि मैं इसके ऊपर फोकस करती हूँ। मैं पर्सनली जो है वो अपने पास तमाम चीज़ें लिख के रखती हूँ। तो चलिए फिर आज मैं पहले आप लोगों को चीज़ें दिखा देती हूँ जो कटिंग हेयर कटिंग के अंदर हमें चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो सीज़र चाहिए होगी और ये सीज़र जो है वो प्रोफेशनल हेयर कटिंग की है, ये देखिए। और ये है डार एक्सपो की। अच्छा, ये कोई वो क्या कहते हैं पीआर नहीं है। तो ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक प्रोफेशनल हेयर कटिंग सीज़र है, डार एक्सपो की सीज़र है, ठीक है। फिर आपको इस तरह से एक ब्रश चाहिए होगा, ठीक है। और देन आपको चाहिए होगा एक कॉम इस तरह से, ठीक है। देन आपको टेलकॉम चाहिए होगी जो इस तरह से ये जिसके बैक पे ये इससे जो है वो हमें लाइन अप करने में, बालों को पार्टिंग करने में बहुत आसानी रहती है, ठीक है। उसके बाद हमें क्लिप्स चाहिए होंगे। अच्छा, हमारे पास दो तरह के क्लिप्स आते हैं। एक क्लिप्स होते हैं ये, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्टील क्लिप्स हैं। और एक क्लिप्स होते हैं ये लॉन्ग क्लिप्स, ठीक है। तो ये जो है वो हम जो है वो जो क्योंकि हमने हेयर कटिंग के अंदर बालों को लाजमी तौर पे वेट करना होता है तो हम इस तरह के क्लिप्स नहीं लेते जिनके ऊपर जंग लग जाए, ठीक है। तो हम इस तरह के क्लिप्स लेंगे, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे हम कटिंग के अंदर। देन हम यूज़ करेंगे आफ्रा कॉम, ठीक है। ये देखिए, ये बालों को सुलझाने के बड़े काम आती है, ठीक है। देन हमारे पास होना चाहिए ये स्प्रे बॉटल, देख रहे हैं आप लोग,
ठीक है। और फिर हमारे पास इस तरह से ब्लो ड्राई करने के लिए ब्रश होने चाहिए। ब्लो ड्राई के जब हम आफ्टर कटिंग जो है वो, अगर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप हमें हेयर्स जो हैं वो ब्लो ड्राई करके सेट कर दें, तो वो भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 2 एप्रन जो है वो मस्ट होने चाहिए, ठीक है। एक एप्रन होता है ब्यूटिशियन एप्रन, ठीक है, जो हम कटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम पहनते हैं, इस तरह से ये होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक बड़ी सी पॉकेट होती है जिसके अंदर आप अपने ब्रशेज़, अपनी सीज़र, अपना टेलकॉम ये सब रख सकते हैं। और एक एप्रन होता है हमारा ये देख रहे हैं आप लोग, जो हम अपने क्लाइंट को पहनाते हैं ताकि उनकी नेक कवर हो जाए। और इस तरह से हम ये दोनों एप्रन जो है ये हेयर कटिंग के अंदर भी यूज़ होते हैं और ये हेयर केमिकल के अंदर भी यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने इनका बहुत अच्छे से ख्याल करना है और यूज़ करना है। और देन इन द एंड जब हम कटिंग कर चुके होते हैं तो हमारे पास ब्लो ड्राई ब्रश के साथ हमारे पास हेयर ड्रायर भी होना चाहिए, जो आगे मैं आपको क्लासेस में दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसको अपने पास रिटर्न में भी रख लेते हैं, मैं आप लोगों को लिख के दे देती हूँ। साथ साथ जो है हम इसको राइट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आप लोगों को ऐसे राइट करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ब्यूटिशियन एप्रन, ठीक है। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर 2 पे क्या हो गया, क्लाइंट एप्रन, ठीक है। नंबर 3 पे क्या हो गया, स्प्रे बॉटल। नंबर 4 पे सीजर, ठीक है। नंबर 5 पे हो गया हेयर ब्रश। नंबर 6 पे हो गया आप लोगों का कॉम्ब। नंबर 7 पे हो गया टेलकॉम। नंबर 8 पे हो गया आपके पास एप्राकॉम। ठीक है। और नंबर 9 पे हो गया आपके पास लॉन्ग क्लिप। ठीक है। नंबर 10 पे हो गया आप लोगों के पास हेयर ड्रायर। नंबर 11 पे हो गया आपके पास ब्लो ड्राई ब्रश। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई आप लोगों के पास। अब आप लोग इसको अच्छी तरह से जो है वो अपने पास राइट कर लीजिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा करीब में करके शो करा देती हूँ। ये देखिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास मस्ट होना चाहिए जब हम लोग हेयर कटिंग की क्लासेस कर रहे हों,
यानी जब हम हेयर कटिंग कर रहे होंगे तो इनमें से कोई भी चीज़ हमारे पास कम नहीं होनी चाहिए, हमारे पास सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ताकि हम जो है वो इजीली एक ही जगह पे मौजूद रह के बगैर किसी परेशानी के जो है वो अपनी क्लाइंट की कटिंग कर सकें एज़ रिक्वायर्ड जो उन्होंने आपसे बोली है। अच्छा ठीक है, और अब हम जो आ जाते हैं वो अपने आ जाते हैं बालों की पार्टीशन पे कि हमें बालों को कैसे पार्ट करना है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आ जाते हैं और हमें बालों को किस तरह से समझ। अच्छा गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बालों की कटिंग करने के लिए किन किन लिक्विड्स की ज़रूरत होती है, यानी ताकि हमारे बाल जो है वो डैमेज ना हो, बाल जो है वो स्टे करें और बालों के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कंडीशनिंग रहे। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम नंबर राइट कर लीजिए कि ये लिक्विड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, हेयर्स के लिए। ट्रायोलॉजी किस लिए यूज़ होता है, बालों में कंडीशनिंग करने के लिए। हेयर मूव यूज़ होता है बालों को स्टे करवाने के लिए, ठीक है। बिफोर जो है वो ब्लो ड्राई यूज़ होता है, आफ्टर हेयर कटिंग यूज़ होता है। और हेयर स्प्रे यूज़ होता है हेयर्स को इन द एंड जो है वो क्या कहते हैं स्टे करवाने के लिए, यानी आपने जो भी हेयर कटिंग दी है, हेयर कट दिया है, उस कट को स्टे करवाने के लिए, ठीक है। यहाँ तक के लिए हम लोगों ने ये रीड कर लिया है, हमने ये राइट भी कर लिया है, ठीक है। आप लोग इसको राइट कर लीजिए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमें बालों की पार्टिंग किस तरह करनी है, बालों में कितने टाइप के पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट होते हैं जिससे साथ हम हेयर कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। जी जनाब, तो अब हमने ये सीख लिया कि हमें बालों की कटिंग के लिए किन किन प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कौन से लिक्विड्स यूज़ होंगे। देन हम सीखेंगे एक्चुअली बालों के जो सेक्शंस होते हैं, बालों के सेक्शंस किस तरह से होते हैं। बालों के 2 टाइप ऑफ सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है प्राइमरी सेक्शन और एक होता है सेकेंडरी सेक्शन। इन सेक्शंस के अंदर भी सेक्शंस मज़ीद होते हैं, यानी इनके भी मज़ीद ब्रांचेज़ हैं। तो हम इसको, हमारे लिए ये सब समझना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। जब हम ये सब समझ जाएंगे तो हम अपनी जो कटिंग है उसको अच्छे तरीके से कर सकेंगे, ठीक है। तो इसमें जो 2 सेक्शन मेन सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन होता है प्राइमरी, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। अब जो प्राइमरी होता है इसके मज़ीद सेक्शन होते हैं, एक प्रोफाइल और एक होता है रेडियल। अब इसमें जो होती है, इसमें कितने होते हैं टाइप की, सी सेक्शन, ट्रायंगल, ट्रायंगल, सी सेक्शन, हॉर्स शू, और सी सेक्शन, ट्राई सेक्शन, हॉर्स शू और बॉक्स, ठीक है। ये होते हैं सेकेंडरी के अंदर और ये होते हैं प्रोफाइल के अंदर। अब ये होते क्या है एक्चुअली, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए, पहले इसको राइट कर लीजिए। तो गाइज आज के लिए जो है वो हमारी क्लास हम लोग इतनी ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो हम अपनी डिटेल क्लास करेंगे जिसके अंदर मैं आपको मज़ीद सेक्शंस के बारे में जो है वो कंप्लीट नॉलेज दूंगी कि हमें सेक्शंस कैसे बनाने होते हैं और हेयर्स के अंदर कौन कौन सी डिग्री होती है जिस डिग्री पर जाके हम अपनी हेयर कटिंग करते हैं, हमने सीज़र को कैसे होल्ड करना है, हमने हेयर्स को कैसे कट करना है। ये सारी चीज़ें हम आगे आपको
जो है वो मैं आपको कंप्लीट नॉलेज दूंगी, ठीक है। और ये जो मैंने आपको नेम्स लिखवाए हैं, प्रोफाइल पार्टिंग और रेडियल पार्टिंग, ठीक है। और देन सेकेंडरी सेक्शन के अंदर जाके हम लोगों का सी सेक्शन है, हॉर्स शू है, बॉक्स है और ट्राइंगल है। तो ये सब चीज़ें कैसे हमने बनानी है और इसका इस्तेमाल किस किस तरह की कटिंग में आता है, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में क्लास में सीखेंगे। तो आज की क्लास के लिए हमारे लिए इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों को कमेंट डेज़ में नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो लेक्चर भी मिलेगा और देन आपको कटिंग्स जो है वो डिफरेंट जो है वो देखने की भी मिलेंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी क्लासेस को लाइक करते रहिए, अपने कमेंट्स में मुझे अपने रिव्यूज़ देते रहिए और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं और मज़ीद आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।